नगरी। क्या आप जानते हैं कि हर सभ्यता, चाहे वो सिंधु घाटी की हो या फिर हड़प्पा की या फिर मोहनजोदाड़ो की, हर सभ्यता अपने साथ लाती है एक नई सोच, एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सभ्यता ही तो है जो लोगों को आपस में जोड़ के रखती है, कभी अपनी कलाओं से तो कभी अपने रोचक किस्सों से। हमारे भारत का इतिहास भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, जो हमें कदम दर कदम एक नए किस्से से जोड़ता चला आया है। कितने ही राज्य, कितने ही वंश इसका हिस्सा रह चुके हैं। कभी सम्राट अशोक महान तो कभी अकबर बादशाह। किसी ने जीत के लिए राज्यों पर चढ़ाई कर दी तो किसी ने उस राज्य से दोस्ती। किसी ने अपनी कूटनीति से मगध राज्य का निर्माण किया तो किसी ने अपने बल के प्रयोग से मराठों का परचम लहराया। सत्ता का यही खेल चलता रहा, लेकिन कभी रुका नहीं, और हर बार इस देश की मिट्टी ने एक नए युग को अपना लिया। ऐसा ही युग था चोल साम्राज्य का। हमें इस वंश के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होती है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का यह काल स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला यही वंश था। इस वंश के राजाओं ने न केवल भारत में बल्कि साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से भागों को भी अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था, जिनमें से श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और जावा भी शामिल है। इस वंश के शासकों की एक बहुत ही खास बात थी कि वो जिस राज्य में अपनी जीत हासिल करते थे, अपने ध्वज के साथ वो एक मंदिर का निर्माण अवश्य करवाते और उस मंदिर के नाम को अपनी उपाधि से जोड़ देते थे। ऐसे ही एक छोटा सा किस्सा आपको बताते हैं। इसी वंश के एक राजा थे, अरुल मोजही वर्मन। इस वंश के राजा बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करने वाले, इसलिए ये लोग नदियों का बहुत ही सम्मान करते थे। अरुलमोझी वर्मन घूमते घूमते बंगाल पहुंच गए और चढ़ाई कर दी अपनी बहुत ही छोटी सी सेना के साथ।